बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूँ सैयदा अदीबा हुसैन और मैं हूँ शम्सा साबिर। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। 37 लाख घरानों को 14 अरब, कारोबार और किसानों के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे, सस्ते घर, स्कॉलरशिप, सेहत कार्ड और बहुत कुछ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, रियासत मदीना का मॉडल हमारे लिए मशअल राह है। वज़ीर-ए-आज़म पेट्रोलियम कीमतों का दीगर ममालिक से मुआवजा करते रहे। हुकूमत का पेट्रोल बम के बाद गरीब आवाम को फिर बिजली का जोरदार झटका। नेबरा ने बिजली की कीमत में ₹1.65 फी यूनिट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कहा गया कि बिजली की कीमतों में इजाफा सरमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली कीमतों में इजाफे का इतलाक 300 यूनिट से जायद वाले सारिफीन पर होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने पंडोरा बॉक्स को टोपी ड्रामा करार दे दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनवाने वालों को गिरफ्तार किया जाए। वजीर दाखिला ने कहा कि बायोमेट्रिक पॉलिसी तब्दील, 24 घंटे में पासपोर्ट, ऑनलाइन वीजा 3 हफ्तों में जारी हो जाया करेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का तरक्याती मंसूबों में शिफाफियत का दावा। कहा कि मेट्रो बस में पहले से ज्यादा गुंजाइश होगी। नई बसें से लाहौर में ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। ट्रैफिक की रवानी के लिए मजीद अंडरपासेस तमीर किए जा रहे हैं। पंडोरा बॉक्स खुल गया। पनामा पेपर्स के बाद पंडोरा पेपर्स का नया टोपी ड्रामा, काले धन की नई कहानी, 700 पाकिस्तानी बेनकाब, फैसल वावडा, अब्दुल अलीम खान, शौकत तरीन, खुसरू बख्तियार, मोनिस इलाही, शर्जील मेमन, इसहाक डार के बेटे अली डार और शेब शेख भी ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले। यूक्रेन, कीनिया और एक्वाडोर हुकाम, अर्दन के बादशाह अब्दुल्ला और कतर के हुक्मरानों के नाम भी ऑफशोर कंपनियां निकली। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, गुलकारा शकीरा, भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, रूस, आज़रबाईजान, बरतानवी जैकब रेज़-मॉक का नाम भी पंडोरा बॉक्स में निकल आया। दुबई के हुक्मरान मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, आज़रबाईजान सदर के बच्चे, साबिक बहरीनी वज़ीर आज़म शेख खलीफा बिन सलमान भी बहती गंगा में हाथ धोते रहे। पंडोरा पेपर्स में फौज के चंद रिटायर्ड ओहदेदारों, कारोबारी शख्सियात, एग्जिट कंपनी के मालिक शेब शेख समेत मीडिया इदारों के मालकान के नाम भी शामिल। विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की 4 ऑफशोर कंपनियां निकल आईं। अलीम खान की 1, शर्जील मेमन की 3, अली डार की 2, मोनिस इलाही की 2, फैसल वावडा की 1 ऑफशोर कंपनी का इंकशाफ हुआ। पंडोरा पेपर्स लीक्स पर वजीर आजम का खैर मकदम। हुकूमत पंडोरा पेपर्स में मुलव्विस पाकिस्तानियों की तहकीकात करेगी। ट्विटर पर पैगाम में कहा कि अशराफिया गैर कानूनी दौलत को मंजरेआम पर लाने को सराहते हैं। जो भी कसूर हुआ इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी के लिए ऑफशोर कंपनियां जन्नत हैं। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान की दौलत लूटी, इसी तरह तरक्की पजीर दुनिया के हुक्मरान और अशराफिया भी यही कर रहे हैं। पंडोरा बॉक्स लीक्स है क्या? आलमी तहकीकाती रिपोर्टिंग में 117 ममालिक के 600 सहाफियों, 150 मीडिया तंजीमों का कंशोरम। पंडोरा बॉक्स पेपर्स की तहकीकात में पाकिस्तान के भी 2 सहाफी, उमर चीना और फखर दुरानी ने हिस्सा लिया। दुनिया भर के चोटी के अमीर और ताकतवर अफराद अपनी दौलत कैसे छुपाते हैं? दुनिया भर की अहम शख्सियात के खुफिया माली मामलात पर इंटरनेशनल सहाफियों की तंजीम पंडोरा पेपर्स के नाम से दस्तावेजात सामने ले आई। ICIJ ने 11.9 मिलियन दस्तावेजात शाया की। पंडोरा पेपर्स में ऑफशोर कंपनियां, विफाकी वजीर शौकत तरीन का कहना है स्टेट बैंक की इजाजत से कंपनियां खुली थी जो 2014-15 में बंद हो गईं। उन कंपनियों का कोई अकाउंट खुला, ना ही कोई ट्रांजैक्शन की गई। वज़ीर आज़म को आगाह किया था, मेरे असास से डिक्लेयर है, पछतावे की कोई बात नहीं।
की भी 5 ऑफशोर कंपनियां हैं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इस खानदान से पूछा जाए कि उन्हें और कितना पैसा चाहिए। नवाज शरीफ और जरदारी के पैसों के पहरेदार हैं। तहकीकात से शफाफियत के नए रास्ते खुलेंगे। मरियम नवाज अपने बेटे जुनैद सफदर के दिफा के लिए मैदान में आ गई। कहा कि जुनैद सफदर का नाम शामिल करने की झूठी खबरें चलाई गई। अगर निजी चैनल ने फेक न्यूज पर मुआफी ना मांगी तो अदालत तक जाऊंगी। पेंडोरा पेपर्स में अब्दुल अलीम खान की एक ऑफशोर कंपनी का इंकशाफ। पंजाब के साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं पेंडोरा पेपर्स में वही कंपनी और फ्लैट हैं जो 15 बरस पहले डिक्लेयर हैं। अपने तमाम असासे एफबीआर को डिक्लेयर किए हुए हैं। आमिर लियाकत हुसैन का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफे का ऐलान। ट्वीट में कहा कि अपना इस्तीफा अरसाल कर दिया। अल्लाह इमरान खान और तहरीक इंसाफ का हामी और नासिर। आमिर लियाकत ने इस्तीफा क्यों दिया, फिलहाल इसकी कोई वजह बयान नहीं की। माहिरीन का कहना है कि क़ायद ज़ाबित के मुताबिक इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा देना चाहिए। कोरोना की हलाकतों में कमी, नए मरीजों में इजाफा। मोहलिक वबा आज भी 27 अफराद की कीमती जानें ले गई। नई अमवात के बाद मजमूई हलाकतों की तादाद 27,893 हो गई। 1490 नए केसेस। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,51,000 से तजावुज कर गई। एनसीओसी के मुताबिक अब भी 3,407 मरीज की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इंतखाबी इस्लाहात, स्पीकर असद कैसर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क सौंप दिया। कहा कि वो अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से इंतखाबी इस्लाहात तलब कर लें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक देने से मुताल्लिक तजवीज़ पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान, बहरिया और रॉयल सऊदी नेवी फोर्सेस ने बहरी मश्क नसीमुल बहर 13 का आगाज कर दिया। नेवी के बहरी और फजाई तैयारे, मिसाइल और रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जहाज शिरकत कर रहे हैं। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक मशकों से दोनों ममालिक की मैरी टाइम ऑपरेशन की सलाहियतों में इजाफा होगा। कुवैत में कौमी एयरलाइन को लैंडिंग की इजाजत मिल गई। पीआईए को कुवैत ऑपरेशन का दोबारा आगाज हो गया। पीआईए ने पहले मामला सिफारती सतह पर उठाया मगर इजाजत नहीं मिली। दूसरी जानिब कुवैती एयरलाइन आजादाना पाकिस्तान परवाज कर रही थी। सिविल एविएशन की जवाबी हिकमत अमली। कहा कि कोई कुवैत में ऑपरेशन की इजाजत ना दी गई तो कुवैती एयरलाइंस भी पाकिस्तान नहीं आ सकेंगी। समुद्री तूफान शाहीन ओमान के साहिल से टकरा गया। तूफान ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। इत्तलात के मुताबिक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। ईरान की बंदरगाह चाबहार में भी 6 अफराद जद में आ गए। हुकाम के मुताबिक ओमान जाने और आने वाली परवाजें मनसूख कर दी गई। तूफान की शिद्दत के बायस इसे एक कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। इटली के शहर मिलान में मुसाफिर बरादर छोटा निजी तैयारा 2 मंजिला इमारत से टकरा गया। तैयारे में सवार तमाम 8 अफराद हलाक हो गए। इटली के शहर मिलान से छोटे तैयारे ने उड़ान भरी थी। कुछ ही देर बाद तैयारा एक खाली इमारत से टकरा गया। हादसे से इमारत और गाड़ियों को आग लग गई। 1 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कतर में मजलिस शूरा के इंतखाबात में 28 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। एक भी खातून कामयाबी हासिल न कर सकी। कतरी हुकाम के मुताबिक इलेक्शन में वोटिंग की शरह 63% रही। सियासी जमातें न होने के बायस 233 आजाद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं, अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं। ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या। और हम करेंगे सवाल,
ایوان سلطانی کے مکینوں سے، صرف ڈسکشن ایٹ 7۔ تہذیبوں کے تصادم نے معاشرتی تناؤ کو جنم دیا۔ جیسے جیسے ہم اپنی علمی و ادبی اقدار سے دور ہوتے گئے، ہمارا معاشرتی زوال بڑھتا چلا گیا۔ کیسے ملے گا ذہنی سکون؟ واحد راستہ قائد اور اقبال کے افکار کی بازیاب، مسائل سماجی ہوں، سیاسی ہوں یا معاشی۔ آئیے مل کر محبت اور امن کی دنیا دریافت کرتے ہیں، اپنے حصے کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں گفتگو۔ اقتدار اور طاقت کی بحث اور الجھے سوال، سیاست کی لمحہ با لمحہ بدلتی بساط، ہم ڈھونڈیں گے ان سوالوں کا منطقی جواب۔ دیکھتے رہیے پروگرام سوال سے جواب تک۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ پنڈورا باکس کھلنے پر وزیراعظم نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ پیپرز لیکس پر رپورٹ مرتب کرنے کے لیے اہم بیٹھک وزارت قانون اور انصاف میں ہوگی۔ وزیراعظم وفاقی وزیر فواد چودھری، فاروق نسیم اور شہزاد اکبر سے مشاورت کریں گے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید بھی تحقیقات کے لیے رائے دیں گے۔ پنڈورا پیپرز کا نیا بھونچال، لیکس دولت مند اشرافیہ کے خزانوں کی تفصیلات سامنے لے آئی۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنڈورا پیپرز میں حکومتی وزراء، معاون خصوصی، کئی معروف پاکستانی سیاستدانوں سمیت 700 سے زائد پاکستانیوں کے نام شامل ہیں۔ پنڈورا پیپرز میں وزیر خزانہ شوکت ترین کی آف شور کمپنی، وفاقی وزیر مونس الہی اور سینیٹر فیصل وابدہ کے نام پر آف شور کمپنیاں سامنے آ گئیں۔ پنڈورا پیپرز میں وفاقی وزیر خسرو بختیار کے بھائی عمر بختیار، صدر نیشنل بینک عارف عثمانی، ایگزیکٹ کے مالک شعیب شیخ اور ابراج کے بانی عارف نقوی کا نام بھی شامل ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیٹے کی آف شور کمپنی بھی پنڈورا پیپرز کا حصہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن، وزیر اعظم عمران خان کے سابق معاون خصوصی وقار مسعود کے بیٹے کا نام بھی اس فہرست میں موجود ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آف شور کمپنیاں برائے نام ہوتی ہیں جس کا مالک اصلی ہوتا ہے اور نہ کوئی اصل دفتر۔ ان کمپنیوں میں ملازمین بھی نہیں ہوتے، یہ کمپنیاں صرف کاغذات پر چلائی جاتی ہیں، اصل مالک کی شناخت چھپائی جاتی ہے۔ شیل یا آف شور کمپنیاں ایسے ممالک میں قائم کی جاتی ہیں جہاں ریگولیٹرز کمزور یا زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی، مالیاتی رازداری بہت زیادہ ہو۔ ان جگہوں کو آف شور فائنینشیل سینٹرز زیادہ ٹیکس پناہ گاہوں میں کہا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ، برٹش ورجن آئرلینڈ، مکاؤ اور پاناما آف شور کمپنیاں قائم کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کا کرکٹ بورڈ اخراجات میں کمی کا فیصلہ، ملازمین کو فوری طور پر اخراجات کم کرنے کا حکم دے دیا۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں تو پی سی بی کے کیوں نہیں؟ دو کی بجائے ایک کپ چائے پئیں، اے سی کم سے کم استعمال کریں، دفاتر سے جاتے ہوئے لائٹس بند کریں۔ چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ میرا فوکس صرف کرکٹ ہے، پاکستان کرکٹ ٹیم کو نمبر 1 بنانا ہے، نمبر 1 ٹیم نہیں ہوگی تو ہم سب کے رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ بھارت کے سابق کپتان اور کرکٹر سچن ٹنڈولکر اور معروف گلوکارہ بھی آف شور کمپنی کی مالک نکلی۔ سچن ٹنڈولکر کے وکیل کا کہنا ہے کہ کرکٹر کی تمام انویسٹمنٹس قانونی طور پر کی گئی ہیں، اس پر ٹیکس بھی ادا کیا گیا ہے۔ دوسری جانب شکیلا کے وکیل کی بھی صفائیاں سامنے آ گئی، کہا کہ گلوکارہ کی تمام کمپنیاں منظور شدہ ہیں، وہ باقاعدہ طور پر ٹیکس بھی ادا کرتی ہیں۔ پاکستان میں ہر 20 افراد میں سے 9 لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں 46% سے زائد شہری ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق بلڈ پریشر خون کا دباؤ ہوتا ہے جو ہماری شریانوں کو سکیڑتا ہے۔ پاکستان ہائپر ٹینشن لیگ نامی طبی تنظیم کے مطابق ہر 20 میں سے 9 سے بھی زائد پاکستانیوں کو ہائی بلڈ پریشر کا سامنا ہے۔ ایسے شہریوں میں نوجوانوں کا تناسب زیادہ ہو چکا ہے۔ بلند فشار خون دل اور گردوں کے امراض اور فالج کی وجہ بن سکتا ہے۔
डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लड प्रेशर से बचने के लिए तंबाकू नोशी और अल्कोहल से परहेज करें, सादा खुराक, वर्जिश और बाकायदगी से वॉक करना आदत बनाएं। सेहतमंद जिंदगी के लिए रोजाना 30 से 60 मिनट की वर्जिश जरूरी है। वर्जिश से ज़ियाबतीस और अमराज़े कल्ब का खतरा भी कम होता है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में भारतीय कप्तान विराट कोहली और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एक और आलमी एजाज अपने नाम कर लिया। बाबर आजम T20 क्रिकेट में तेज तरीन 7000 रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए। इस संगे मील उन्होंने 187 इनिंग्स में अबूर करके वेस्ट इंडीज के जारमिजाज बैट्समैन क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिस गेल ने 192 इनिंग्स में 7000 रन T20 रन का संगे मील अबूर किया था। बाबर आजम ने ये संगे मील सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब के दरमियान मैच में अबूर किया। 6000 रन मुकम्मल करने में वो क्रिस गेल से सिर्फ 3 इनिंग्स पीछे थे। बाबर आजम ने कम से कम इनिंग्स के साथ कम से कम वक्त में भी तेज तरीन 7000 रन का रिकॉर्ड अपने नाम किया। बाबर आजम ने डेब्यू के 8 साल 10 माह में ये एजाज हासिल कर लिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज। हमारे साथ रहिए।